हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि ग्रुप डिस्कशन है क्या। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एन इंटरव्यू। यस, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लिया है। बट देन देर आर सर्टन थिंग्स जिन बात का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन आप सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज ये आती है कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत जोर देना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आप कैसे चल रहे हैं, उठना, बैठना, किस तरीके से आप दूसरों की नजर में देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले आप कुछ कहें, किसी से बात करें, लोग आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेते हैं। तो आप एप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनिए एज इट इज रिक्वायर्ड जहां पे भी जाएंगे आप। अगली चीज है कि आपको अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। जब आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो दूसरों को आप में इंटरेस्ट आता है, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनको आंसर देंगे, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके चांसेस क्वालिफाई करने के दूसरों से बेटर हो जाते हैं। जब आप आईज में देखते हैं किसी की, वो दिखाता है दैट आई हैव ट्रस्ट इन यू, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू। एंड जो आपका इंटरव्यू ले रहे हो या ग्रुप डिस्कशन का पार्ट हो, वो ये सोचते हैं दैट ही इज अ राइट पर्सन। ऐसे लोग चाहिए हमें काम पे, ना कि आप कहीं और देख रहे हैं, बात कुछ कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल ना करिए। अगली चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। जैसे आपको सुबह उठना जरूरी है, अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी एक्टिविटीज करना, टाइम पे काम पे जाना, टाइम पे वापस आना, ये सब डिसिप्लिन का पार्ट है। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो ये देखिए कि अगर वहां पे 15 लोग बैठे हैं या 10 लोग ही क्यों ना बैठे हो, आपको अपने डिसिप्लिन में रहना है। बिकॉज पीपल आर ऑब्जर्विंग यू। आप बेशक एक दो लोगों को देख रहे हो, बट डेफिनेटली वो एक दो लोग जो है आपको जरूर देख रहे हैं, बिकॉज दे आर हेयर फॉर सम पर्पस। जिस तरीके से आप भी एक पर्पस की वजह से उस कंपनी में गए हैं। नेक्स्ट है दैट यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट अदर्स। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप एंटर करें कहीं पे, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और जैसे आप स्माइल करते हैं, आप ये मत देखिए कि छोटा है या कोई बड़ा है, आपको स्माइल करते हुए आगे जाना है। एंड स्माइल हल्की रखिए। एंड ये भी रिस्पेक्ट का पार्ट है। आप अगर दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली आपको भी रिस्पेक्ट वापस आएगी। एंड देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हर इंडिविजुअल में डिफर करती है। आपकी, मेरी या किसी और की ये कभी भी सेम नहीं होगी, लेकिन हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये चीज आपको और एनहांस करनी है तो आप मिरर के सामने खड़े हो, और खड़े होने के बाद आप अपने को देखें, एप्रिशिएट करें अपने आप को वैल्यू करें। और जैसे आप बात करते हैं आप वो करें। इससे ये होगा, आपको पता चल जाएगा जब आप बाहर जा रहे हैं आप कैसे दिख रहे हैं। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट चीज आती है, आपको कोई भी चीज अगर पूछी गई है या आप किसी चीज के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू शुड बी लाउड एंड क्लियर। कि अगर आप एंड ऑफ द टेबल पे भी बैठे हुए हैं तो दूसरे को सुनाई पड़ जाना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज लिमिटेड, सो यू हैव टू स्टैंड आउट। आपको अपनी वॉइस क्लैरिटी रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट, जब आप बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, आप उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मेरे साथ 15 लोग बैठे हैं तो मैं इसको लाइटली लूंगा।
बिल्कुल नहीं। ये ऐसा टाइम होता है जब लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर्स आपको देख रहे हैं कि हम इसे आगे रखें या ना रखें। दिस इज द टाइम टू मेक थिंग्स। एंड जब आप ये सब चीजें कर रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने सारे पॉइंट्स पॉजिटिवली देने हैं, क्योंकि नेगेटिव तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा पसंद करता है कि उसके एम्प्लॉइज क्लियर पॉइंट्स बोलें, पॉजिटिव पॉइंट्स बोलें। आपने देखा होगा कि जो लोग पॉजिटिवली बोलते हैं, आप उनके साथ अटैच होना पसंद करते हैं। तो ये आपका पर्सनल लाइफ में भी यूज होगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब जो टॉपिक के बारे में बात हो रही है, आपको उसके बारे में ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो पूछा गया यू शुड बी टू द पॉइंट। अगर आपसे एक पर्टिकुलर चीज पूछी है तो आप उसके बारे में ही बात करें, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड एंड उसी टाइम में आपको सक्सीड करना है। तो ये तब पॉसिबल होता है जब आप टू दी पॉइंट करते हैं, गोल गोल बातें बिल्कुल भी ना घुमाएं। एंड जीडी में बहुत सारे लोग बैठे होंगे और इस बात का ध्यान दीजिए, जब बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये ना करिए कि कोई बोल रहा है आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कोई और इंटरफेयर कर रहा है। दिस इज नॉट राइट। करना क्या है आपको, यू शुड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको वन एट अ टाइम चीजें रेज करनी है। उससे ये होगा, जो लोग जीडी कंडक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी अप्रोच इज प्रोफेशनल एंड ये चीजें वर्क करती हैं। साइड बाय साइड नेक्स्ट चीज आती है आपकी गुड लिसनर। अब होगा ये, आपने तो अपना पॉइंट रेज कर दिया और उस समय दूसरे लोग सुन रहे थे उस चीज को। आपने क्या करना है, यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो, क्योंकि अगर आप दूसरों की बात सुनेंगे तो आपको उनके आइडियाज पता चलेंगे, और जब आपको उनके आइडियाज पता चलेंगे वही आइडियाज मे भी आप पे सूट करें और आप उनके आइडियाज को आगे अपने लिए पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। एंड देन एवरीथिंग हैज अ टाइम लिमिट। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप ये बात का ध्यान दीजिए कि हर चीज में टाइम आता ही आता है। तो अपने पॉइंट्स को क्लियरली बताइए, अच्छे से बताइए, क्योंकि वो चीज जो आपसे पूछी है मे बी वो आगे आपसे ना पूछें। तो बिल्कुल आपने टाइम लिमिट का ध्यान भी रखना है। एंड फाइनली आपको एक बात पे तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए है, वो ये है कि आपको हर चीज को एप्रिशिएट करना आना चाहिए। जब आप चीजों को एप्रिशिएट करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। एंड आपने ये चीज अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखी होगी, जो भी आपको एप्रिशिएट करता है आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप जो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको हेल्प करेंगे आगे के लिए।